हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि ट्वेल्थ क्लास को प्रमोट कर दिया गया है और काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि हमें किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा या मार्किंग स्कीम्स क्या होगी, किस तरीके से हमें नंबर मिलेंगे। या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे थे मुझे तो ये पेपर देना ही देना है, हो सकता है इसमें मुझे अच्छा स्कोर ना मिले। तो इन्हीं सभी चीज़ों का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, एज़ पर सोर्स, जिसके अंदर हम जानेंगे कि आपको किस तरीके से मार्किंग किस तरीके से आपकी मार्किंग स्कीम्स को डिवाइड किया गया है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता सकते हैं। सो सीबीएसई 12वीं बोर्ड परिणाम 2021 सीबीएसई क्लास 12 के छात्रों को चिन्हित करने के लिए दो विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यानी सीबीएसई जो 12वीं का रिजल्ट है, बोर्ड का रिजल्ट 2021 का, तो सीबीएसई कंसिडरिंग टू ऑप्शंस फॉर द मार्किंग क्लास ऑफ 12th स्टूडेंट्स। तो सीबीएसई ने इसे दो तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करी है। मार्किंग स्कीम जो है वो दो तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है सूत्रों के मुताबिक, यानी एज पर सोर्स, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज़ वर्किंग on two options for the marking class 12th student according to the source. The first option is to the assess student on the basis of on the performance in class 10th and 11th final exam. ये सबसे पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, किस तरीके से आपको मार्क मिलेगा ट्वेल्थ में, ये कि आपकी 10th क्लास और 11th क्लास में कि फाइनल एग्ज़ाम में कैसी परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे। एंड द क्लास 12th इंटरनल एग्ज़ाम, इसके साथ साथ 12th के इंटरनल एग्ज़ाम में आपकी कैसी परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे आपको 12th में प्रमोट किया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, द अदर ऑप्शन इज गिव वेटेज ऑफ द क्लास ऑफ 10th बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स एंड द इंटरनल असेसमेंट ऑफ क्लास 10th। दूसरा वेटेज है जिसमें केवल 10th को वेटेज दी जाएगी, बोर्ड एग्ज़ाम्स को, रिजल्ट को, इसके साथ साथ आपके इंटरनल एग्जाम। तो ये दो तरीके से आपकी मार्किंग स्कीम्स डिसाइड की जा रही हैं। बाकी अभी फाइनल जैसे ही आएगा मैं आपको अपलोड करके ज़रूर बता दूंगा। तो फ़िलहाल आपको जहाँ तक आइडिया है मुझे भी, तो आपको इसी बेस पे ही आपको प्रमोट किया जाएगा। द बोर्ड ऑन जून 1st कैंसिल द एग्जामिनेशंस फॉर दीज स्टूडेंट्स फॉलोइंग अ हाई लेवल मीटिंग carried by the Prime Minister Narendra Modi. PM Modi instructed offline to the ensure that the class 12 results are prepared in accordance with the well-defined criteria in fair of times bound manner. यानी जो बोर्ड का एग्ज़ाम था 1 जून को प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया दोस्तों, प्रधानमंत्री के एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी जिसमें छात्रों की परीक्षा रद्द करने का डिसीजन लिया गया था। और पीएम मोदी ने अपने अधिकारी जो ऑफिशियल ऑफिसर्स हैं उसको सुनिश्चित किया है और एक गाइडलाइन दिए, निर्देश दिया गया है कि 12th का जो परिणाम है अच्छी तरीके से क्या किया जाए, परिभाषित और मापदंड के अनुसार निकाला जाए या तैयार किया। Students who have remained dissatisfied with their class 12th marks and wants to appear in the exam will be given a chance to improve their scores when the situation becomes conductive. A government statement after the meeting said. इसके अलावा जैसे कि अगर कोई बच्चा मान लो कहता है कि मेरे मार्क्स तो 10th में या 12th 11th में कम थे, है ना, 12th एग्ज़ाम 10th एग्ज़ाम में कम थे, तो उसके बेस पर मेरा मार्क्स कैसे लग सकता है। तो ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि मैं अपना एग्ज़ाम दे के ही अपने मार्क्स को गेन करूं, है ना, या आप सेटिस्फाई नहीं हो जो गवर्नमेंट ने आपको प्रमोट किया है जिस जो भी मार्क देकर, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एग्ज़ाम्स को अपेयर कर सकते हो। तो जैसे सिचुएशन सही होगी, कोविड-19 की सिचुएशन ख़त्म होगी, वैसे ही आपको एग्ज़ाम्स देने का मौका मिल सकता है। बट मैं तो कहूँगा दोस्तों कि अगर आप पास हो गए हो तो आप इन्जॉय करो और आगे लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट देखिए, कह रहा था सीबीएसई विल बी फाइल्स इट्स रिप्लाई टू सुप्रीम कोर्ट टुमारो June 3rd. The court is hiring two petitions on the issues of class 12th board. CBSE decisions to the cancel class 12th board exams came 2 days ahead of the top court next hearing on the matter. यानी सीबीएसई की जो मीटिंग हुई थी 3 जून को, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब दाखिल करेगा। सीबीएसई जो है हाई कोर्ट के सामने अपनी बातें रखेगी। अदालत जो है कोर्ट है, तो क्लास 12 के रिजल्ट्स के बेस पे क्या हो गया, हेयरिंग हुई 3 जून को, जो ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों।
इसके अलावा ट्वेल्थ क्लास का जो पहली हायरिंग थी वो ऑलरेडी पहले इससे पहले आ चुका है। तो इसमें कोर्ट में भी ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही है आपके वेलफेयर के लिए, ताकि आप अच्छे तरीके से क्या हो दोस्तों प्रमोट हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सेंटर ऑफ मंडे इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट इज दैट गवर्नमेंट विल बी टेक फाइनल डिसीजन विद इन द नेक्स्ट 2 days ऑन द वट एवर द कंसिडर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम एमिटेड ऑफ कोविड-19 बैच। यानी केंद्र ने, जो केंद्र सरकार है आपकी, वो सोमवार को क्या मंडे को सुप्रीम कोर्ट को सुनिश्चित किया है कि सरकार अगले 2 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लेगा। 2 दिनों के अंदर अंदर कि क्या कोविड-19 महामारी के बीच में क्लास बोर्ड की परीक्षा जो है आयोजित की जाए या ना की जाए। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ वेणुगोपाल ने जस्टिस MS खानविलियर को दिनेश महाबेश्वरी की विशेष पीठ से कहा, हमें गुरुवार तक का समय दें, यानी थर्सडे तक का समय दें, और सरकार को अंतिम फैसला लेकर आएगी। तो ये था आपका दोस्तों, इस तरीके से आपकी प्रमोशंस के बारे में गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है कि किस तरीके से आपको अच्छे से अच्छे स्कोर मिले और बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सबसे पहले मैंने आपको बताया है दोस्तों। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेनली क्या है, किस बेस पे आपको प्रमोट किया जाएगा।